नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है, तो कोई मंदिरों में पूजा पाठ करके अपने आराध्य का दर्शन करके नए साल का स्वागत करता दिख रहा है। कई जगह हालात ऐसे बन गए हैं कि सैलानियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से जैम की स्थिति बन गई है। देश भर में अलग अलग जगहों से आई इन तस्वीरों से समझिए कैसे लोग नए साल में पूजा पाठ और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए झारखंड के देवघर की तस्वीर, यहाँ पर किस तरीके से श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूर्वी चंपारण की तस्वीर आप देखिए, तो देखिए अलग अलग ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, चाहे हम वाराणसी की बात करें, वृंदावन की बात करें, हम उज्जैन की बात करें, हम देवघर की बात करें। और आप देखिए कि यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, जो कि छठी तस्वीर है, जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कैसे गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले झारखंड से आई इस तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं। देवघर में साल के खत्म होने के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद देश के अलग अलग राज्यों से भक्त देवघर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं। शीघ्र दर्शन व्यवस्था में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है, जबकि सामान्य कतारों में इंतजार और भी ज्यादा बढ़ चुका है। भीड़ को देखते हुए मंदिर और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, नए साल की जो मस्ती है, लोग अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। आप ये झारखंड से तस्वीर देख रहे हैं, देवघर में किस तरीके से बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का तांता है। पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अगर हम देवनगरी देवघर की बात करें तो इस ठंड में भी काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से ठंड में काफी राहत थी, लेकिन आज फिर से घने कोहरे की चादर में देवनगरी देवघर लिपटी हुई है। बावजूद इसके देवनगरी देवघर में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो बढ़ रहा है। भीड़ जो है काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि साल का अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम दिनों में 2025 है, इसलिए ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने साल का अंतिम जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करके करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद नए सालों में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में काफी संख्या में भीड़ रहती है। ठंड तो बहुत ज्यादा है और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। ठंडी का असर तो है, लेकिन भीड़ में भी कोई कमी नहीं है। हर साल बाबा का मंदिर हम 6 महीने में एक बार आते ही रहते हैं, तो ठंडा पड़े या गर्म उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा का मंदिर आना है तो आना है। नए साल के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में सैलानियों की भीड़ देखने को मिली है। देश के कोने कोने से सैलानी जैसलमेर पहुंचकर यहां के पर्यटन स्थलों को निहार रहे हैं। जैसलमेर में सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नथमल की हवेली, बड़ा बाग समेत कई जगहों पर बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक नजर आ रहे हैं। तो यह देखिए कि सैलानियों की भारी भीड़ है। नए साल पर जो टूरिस्ट प्लेस है वो फुल हो गए हैं और लोगों को होटल बुकिंग्स में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। कुछ लोग भगवान की दर पर पहुंचते हैं, कुछ लोग यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस में पहुँचते हैं, परिवार के साथ पहुँचते हैं, नए साल का स्वागत करते हैं, पुराने साल को विदाई देते हैं। और देखिए कि किस तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में भीड़ बेहिसाब है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पिछले कई दिनों से पर्यटकों से लगातार गुलजार देखने को मिली। प्रदेश के कोने कोने से पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे। जैसलमेर के जो मुख्य प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनने वाले स्थलों का वो निहार रहे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा और दृश्य दिखाएं। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के सोनार दुर्ग पे हैं। लगातार जो पर्यटक हैं वो भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। उत्साह के साथ जैसलमेर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर लेक से तमाम जो भ्रमण स्थल है, पर्यटन स्थल है, उसको निहार रहे हैं। उनके साथ फोटो सेशन भी करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो पर्यटक हैं वो जैसलमेर घूमने को यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्साह के साथ अपने परिजनों के साथ पहुँच रहे हैं, छुट्टियों का आनंद भी ले रहे हैं। जो यहाँ की राजस्थान फूड है उसका आनंद करें, अन्य व्यंजनों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ जो पर्यटक हैं वो उत्साह के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बीच नए वर्ष के आगमन को लेकर पूर्वी चंपारण में मौजूद सबसे बड़े बौद्ध स्तूप को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जापान, भूटान, ताइवान, चीन और तिब्बत समेत कई बुद्धिस्ट देशों से बौद्ध भिक्षुओं की भारी संख्या पूर्वी चंपारण पहुंची हुई है। आपके लिए क्लाइंट हो सकता है।
नए साल पर इस बार टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा भीड़ धार्मिक जगहों पर दिख रही है। लोग पार्टी और पिकनिक के बजाय भगवान के दर्शन और पूजा पाठ को तरजीह दे रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ के दरबार में इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। नए साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मेवाड़ के आराध्य देव सावलिया सेठ के दरबार में भक्तों का मानना है कि अगर नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ हो तो पूरा साल सुखद, मंगलमय और शांतिपूर्ण रहता है। सोच रही हूँ कि अब जैसे नया साल आने वाला है तो सभी का रुझान अभी ठाकुर जी की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें सभी को ऐसा लगता है कि अगर भगवान का साथ हमारे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग सब जबलपुर से आए हुए हैं और हमारा ये कहना है कि वो सेठों का सेठ और उसके आशीर्वाद से कोई चीज शुरू होगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसी उद्देश्य से उनके आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ आए थे। हमारी श्रद्धा थी कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, इसलिए हम सावलिया सेठ के दर्शन करने आए और हमें बहुत अच्छा लगता है। वो सेठ जी हमारा सब काम संपन्न करते हैं, इसलिए हमारी तो बहुत ज्यादा श्रद्धा है और मैं तो लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग भी आओ, सावलिया सेठ के दर्शन करो। और ये सेठ के दर्शन करने से जो नए साल की शुरुआत होगी तो उसमें पूरा जीवन सफल हो जाएगा और हर खुशी मिलेगी, इसलिए हम सावलिया सेठ के दर्शन के लिए आए। नए साल पर कान्हा की नगरी में इस समय भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रज के प्रमुख मंदिरों पर बड़ी संख्या में भक्त पर्यटक पहुंच रहे हैं, आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भक्तों के आने के चलते होटल रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं। सड़कों पर, चौराहे, तिराहे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। कृष्ण जन्मभूमि में भीड़ है, बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। समय कान्हा की नगरी में भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। ब्रज के किसी मंदिर पर आप चले जाइए, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो गोवर्धन हो, दाऊजी हो, बरसाना हो, नंदगांव हो, हर जगह भक्तों का सैलाब दिखाई देगा। न्यूज़ 18 की टीम इस समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। विंटर वेकेशन की जो छुट्टियां चल रही हैं उसका आनंद लेने आए हैं। लोगों का कहना है कि छुट्टियां तो बिताने कहीं ना कहीं जाना है और ऐसे में अगर धर्म स्थलों पर जाते हैं तो भगवान के दर्शन मिलते हैं, पुण्य लाभ मिलता है और एक हमको सभ्यता और संस्कृति को जानने को मिलता है। कुछ श्रद्धालु जो देश विदेश से आए हुए उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम यश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और हम लगभग साल में 2-3 बार आते रहते हैं। बच्चों के साथ आते रहते हैं। ये हमारी बिटिया है और ये हमारी वाइफ है, ये हमारी भाभी है। अगर बात करें तो मथुरा वृंदावन ही क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन हमें सनातन धर्म के लिए आते हैं, सनातन में आस्था है जी। कान्हा की नगरी में इस समय भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बांके बिहारी मंदिर सहित ब्रज के अन्य तीर्थ स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में जो है भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों का यह सैलाब यहाँ पर लगातार ऐसा माना जा रहा है कि 4 और 5 जनवरी तक लगातार निरंतर देखने को मिला है, क्योंकि विंटर वेकेशन शुरू हो चुका है, साथ में नए साल की आगाज होने वाला है। नए साल से पहले वाराणसी से भी भीड़ की तस्वीर आई है। शिवनगरी में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नए साल का स्वागत लोग पूजा पाठ से करते दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। वहीं गंगा घाट पर भी भक्त काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है ताकि नए साल पर आने वाले भक्तों को दिक्कत ना हो।